कल झारखंड के राजा के बेटे ने खुद को राजा घोषित कर दिया और अब तो राजा का बेटा ही झारखंड में राजा बनेगा। और राजा बनते ही हेमंत सोरेन ने टाइगर जयराम महतो पर हमला कर दिया और कह दिया कि अब तो ऐसी ऐसी पार्टियां बनने लगी है कि झारखंड में कुकुरमुत्ते की तरह पार्टियां बनने लगी है। और टाइगर जयराम महतो से सबसे बड़ा खतरा हेमंत सोरेन को लग रहा है। और आपको बताते चले कि झारखंड में महाधिवेशन चल रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और इसके बाद शिबू सोरेन को संरक्षक बना दिया गया है और खुद हेमंत सोरेन पार्टी की गद्दी पर बैठ गए हैं। यानी कि राजा का बेटा एक बार फिर से राजा बन गया। और राजा बनते ही जिस तरीके से और जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने टाइगर जयराम महतो के लिए किया है, वो भाषा टाइगर जयराम महतो के समर्थक नहीं सुन पाएंगे। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार झारखंड, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि झारखंड में तो अब घोषणा हो गया है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आपको बताते चले कि झारखंड में हेमंत सोरेन हो, बिहार में तेजस्वी यादव हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, इन लोगों ने अपनी पिता की विरासत को संभाला। इन लोगों ने किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं किया और ये लोग चाहते हैं कि आने वाले दशकों तक ये लोग अपने राज्य में राज करते रहे। आखिर आप ही बताइए कि हेमंत सोरेन ने क्या संघर्ष किया है। शिबू सोरेन ने संघर्ष किया था, लालू प्रसाद यादव ने संघर्ष किया, मुलायम सिंह यादव ने संघर्ष किया, लेकिन हेमंत सोरेन हो, तेजस्वी यादव हो या फिर अखिलेश यादव हो, ये लोग अपनी पिता की विरासत को संभालने में लगे हुए हैं। और ये लोग चाहते हैं कि अपने अपने राज्य का ये लोग सीएम बने, और सीएम ही नहीं बने बल्कि दशकों तक राज करते रहे। हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ये राजशाही परिवार चाहती है कि सब दिन यही लोग राजा बने रहे। और आपको बताते चले कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बनते ही हेमंत सोरेन ने टाइगर जयराम महतो पर करारा हमला कर दिया है। हम आपको वो वीडियो भी दिखाने जा रहे, लेकिन आप लोग सबसे पहले कमेंट करके जरा बताइए कि क्या राजा का बेटा ही हमारे देश में राजा बनेगा? क्या कोई गरीब का बेटा हमारे देश में राजा नहीं बन सकता? और क्या कोई अगर गरीब का बेटा राजा बनने की कोशिश करेगा तो क्या उसे कुचल दिया जाएगा, जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो को कुचलने की आए दिन साजिश रची जाती है? अब आप सबसे पहले हेमंत सोरेन का यह बयान सुनिए। ना जाने कहां से लोगों को ये पार्टी बनाने का शौक हुआ। बहुत सारे पार्टी आप लोगों ने देखा होगा। अब तो पार्टी इतना हो गया है कि गली गली मोहल्ला मोहल्ला में पैदा होता है। धीरे धीरे विगत के 5 साल तो इस राज्य के भविष्य निर्धारण के लिए कार्य प्रणाली को दुरुस्त करने में ही लगा रहा। अब चीजें दिखने भी लगेंगी। इस दिशा में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा, बहुत सारे पार्टी आप लोगों ने देखा होगा। अब तो पार्टी इतना हो गया है कि गली गली मोहल्ला मोहल्ला में पैदा होता है। ना जाने कहां से लोगों को ये पार्टी बनाने का शौक हुआ और आए दिन छोटे छोटे अजीबोगरीब हरकत करके आम लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया जाता रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी नहीं, इस राज्य के जन जन के लोगों का सोच है, एक विचार है।
आज इस विचार को लोगों ने गले से लगाया है। हमें ये बात सुनिश्चित करनी होगी कि ये विचार अब इस राज्य के घरों में बस जाए, ताकि आने वाला समय झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य को, इस राज्य की जनता के अनुरूप विकास के राह पर ले जाए। इसीलिए हमारी एक पीढ़ी इस राज्य को अलग अलग कोने से, अलग अलग रास्तों से इतने जद्दोजहद करते हुए, खून पसीना बहाकर इन लोगों ने एक सूत्र में बांधकर आज हमें सौंपा है। अब हम लोगों की चुनौती है कि इसको और कैसे हम मजबूत करें। इसमें निश्चित रूप से नेताओं से अधिक हमारे कार्यकर्ताओं के कुशल नेतृत्व का भी आवश्यकता पड़ेगा। अब नई ऊर्जा, नई ताकत के साथ पार्टी भी चलेगी और इस राज्य के सर्वांगीण विकास का भी द्वार खोला जाएगा। मैं दो तीन चीजें कहना चाहूंगा और मैं अधिक ना बोलते हुए अपनी वाणी को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। आप सबको पता है कि इस देश में आधी आबादी महिलाओं की है, आधी आबादी पुरुषों का है। और आज हम भी नीति निर्धारण कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं और ये पूरा देश दुनिया में साबित हो चुका है कि महिला और पुरुष सिर्फ लैंगिक रूप के आधार पर अलग है, अन्यथा इस देश का कोई भी कार्य जो पुरुष कर सकता है वो महिला भी कर सकती है। इसलिए हम लोगों का, महिला कार्यकर्ताओं का, महिला नेत्रियों का सहभागिता इसमें अधिक से अधिक हम लोग कैसे जोड़ें, इस पर हमें नीचे पंचायत लेवल से लेकर के शहरी क्षेत्रों तक में काम करना पड़ेगा। योजनाओं के माध्यम से तो हमने कई सारी चीजें आपके सामने रखा है, बस आपको वहां जाकर के उनको अपने साथ जोड़ना है। आप लोग जाएं तो सही, लोग इंतजार में हैं और आने वाला समय में पार्टी के अंदर जिला अध्यक्ष के रूप में कोई जरूरी नहीं है कि पुरुष ही होगा, महिलाएं भी जिला अध्यक्ष बन सकती है, प्रखंड अध्यक्ष बन सकती है, पंचायत अध्यक्ष भी बन सकती है। इस संकल्प के साथ भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए सभी लोग, अभी बहुत सारी चीजों को हम लोग चिंतन मंथन करते हुए आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सभी लोगों का सहयोग हमें आवश्यकता है। पुरुष हो, महिला हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग, हर समूह तक हमें पहुंचने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक हम लोगों को पार्टी के अंदर जोड़ें, ताकि आने वाला 2029 का जो
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होगा वो ऐसा हो कि चुनाव आने से पहले ये परिणाम घोषित हो जाए कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने फिर से इस राज्य में आगे बढ़ेगा। समय समय पर कुछ ऐसे गतिविधियां होती हैं, किसी क्षेत्र में, पूरे राज्य में, किसी जिला में, किसी प्रखंड में, किसी पंचायत में, जो आपको भी परेशान करता हो, संगठन को भी परेशानी होती हो, पार्टी को भी परेशानी होती हो। इसीलिए आप लोगों से ये हम कहना चाहेंगे कि अभी हम लोग सरकार में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जहां कोई गलत हो रहा है तो उस पर हम लोग आंखें बंद कर। आपने हेमंत सोरेन का बयान सुन लिया होगा। हालांकि उन्होंने टाइगर जयराम महतो का नाम नहीं लिया, लेकिन अब दुनिया के लोग समझदार हो चुके हैं और किस प्रकार से उन्होंने टाइगर जयराम महतो का नाम लिए बिना इनडायरेक्ट रूप से हमला किया। इससे टाइगर के समर्थकों में आक्रोश पनप रहा है। और इन सारे बयानबाजी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।